नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रश्नों को देखिए, सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है दोस्तों। दो वस्तुओं को, ध्यान दीजिएगा, दो वस्तुओं को, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, दो वस्तुओं को 440 रुपए में बेचा जाता है। यदि दोनों को 10-10% के लाभ पर बेचा गया हो तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ध्यान दीजिए, 440 रुपए में बेचा जाता है। यदि दोनों को, ध्यान दीजिएगा, 10-10% के लाभ पर बेचा गया हो तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ध्यान दीजिए, इसको बेसिक से कराते हैं, फिर हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए, पहले हम इसको बेसिक से बताते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान होगा। ध्यान दीजिए, 440 में बेचा गया है तो क्या है, 10% का लाभ है। यानी कि ध्यान दीजिए, 110% बराबर क्या है दोस्तों, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 110% बराबर क्या है, 440। तो 100% मतलब क्या होगा दोस्तों, उसका सीपी। 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो क्या होगा दोस्तों, 440 बटा का 110 गुने क्या होगा आपका 100, यही होगा ना। देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 11 चौक 44, 4 गुने 100 करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 400। ठीक है, पहले का सीपी क्या आ गया, 400। दूसरे का भी सीपी 400 ही आएगा। आप देख सकते हैं, दूसरे का भी अगर हम करें, ध्यान दीजिए, ये आपका पहले का आ गया, अगर हम दूसरे का भी करेंगे तो यही तो करेंगे। 110% बराबर दोस्तों क्या है, 440। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 110% बराबर 440। तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा, 100% मतलब सीपी, यानी 440 बटा का दोस्तों 110 गुने क्या होगा, 100, यही होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 चौक 44, 4 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा, 400 होगा। ये 400 होगा। ध्यान दीजिए, ये दूसरे का सीपी है। टोटल सीपी क्या हो गया, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, टोटल सीपी क्या होगा, सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, जो टोटल, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो टोटल सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, क्या होगा, 400 प्लस 400। ध्यान दीजिएगा, 400, ध्यान दीजिए, 400 प्लस 400, अच्छे से देखिए, टोटल सीपी क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, टोटल एसपी क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, जो टोटल क्या है एसपी, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, टोटल एसपी दिया है 440 में बेचा जाता है। तो यानी कि 440 प्लस 440 मतलब क्या हो जाएगा, 880। ध्यान दीजिए, देखिए क्या होता है, अभी यहां पे आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, खरीदे कितने में, 800 में, बेचे कितने में, 880 में। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, पहले फॉर्मूला यहां पे अभी कोई नहीं लगाना है, फॉर्मूला लगाएंगे गलत हो जाएगा। हाँ, जो हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं बस वही देखिए, ध्यान सभी स्टूडेंट दीजिए। क्रय मूल्य 800, विक्रय मूल्य 880, तो क्या होगा दोस्तों, इस दशा में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा दोस्तों, 880। ध्यान दीजिए, एसपी माइनस सीपी होता है ना, 880 में से 800 घटाएंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 80 का। तो हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो 80 का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी दोस्तों क्या है, 800। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 800 गुने आपको क्या करना है, 100%। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल, 8 दहा में 80, यानी प्रॉफिट परसेंट आपका क्या होगा दोस्तों, 10%। क्या होगा दोस्तों, 10% की प्रॉफिट होगी। पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा। हाँ, एक्स वाई वाला मेथड यहां पे नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई वाला मेथड जितने भी लगा रहे हैं स्टूडेंट सभी गलत है। एक्स वाई वाला मेथड इसमें नहीं लगता है। हाँ, यहां पे क्या कह रहे हैं, बेचा जाता है, दोनों पे 10-10% का लाभ हो तो पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ होगा। एक्स वाई वाला मेथड यहां पे नहीं लगेगा, जितने भी स्टूडेंट लगा रहे हैं गलत हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां पे मेथड आपका कोई नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, पिछला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। पिछला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। उसमें क्या था,
20% का एक पे लाभ हो रहा था, एक पे 20% की हानि हो रही थी, तो हम लगाए। यहां पे क्या हो रहा है, दोनों पे 10-10% का लाभ हो रहा है। तो एक्स वाई वाला मेथड जितने भी स्टूडेंट लगा रहे हैं सभी स्टूडेंट गलत है। ये क्या होगा दोस्तों, देखिए यहां पूरा एक्सप्लेन करके इसीलिए दिखा रहे थे ताकि आप यहां पे एक्स वाई वाला मेथड ना यूज करें। एक्स वाई वाला जो मेथड आप लगा रहे हैं गलत है, ध्यान दीजिएगा। क्या आंसर होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो आंसर इसका होगा दोस्तों 10%। ये आंसर होगा। जितने भी स्टूडेंट का 10% आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, अभी भी बहुत से स्टूडेंट एक्स वाई वाला मेथड लगा रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट। तो एक्स वाई वाला मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, पूरा एक्सप्लेन किए हैं ताकि आप लोग समझ सके। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट 10% होगा। 10% जितने भी स्टूडेंट का आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 440 में बेचा जाता है। यदि दोनों पे, ध्यान दीजिएगा, दोनों को 10-10% पर लाभ होता है, यानी दोनों पे क्या होता है, 10-10% लाभ पर बेचा गया है, तो पूरे व्यापार में कितने % का लाभ होगा, ये बोल रहा है। हाँ, 10% इसका आंसर होगा। ये पूरा आपके सामने हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसे आप लोग नोट करिएगा। एक्स वाई वाला मेथड यहाँ के लिए भूल जाइए, प्रॉफिट लॉस के लिए एक्स वाई वाला मेथड अभी भूल जाइए, ठीक है। पिछला क्वेश्चन क्या था, 20% का लाभ होता है, 20% की हानि होती है, तो एक्स वाई वाला मेथड से तो आ गया, लेकिन सभी प्रश्न में नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई से तो आ गया, उसके लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे x²/100%, या आप एक्सप्लेन करके लिखिए। तो आप याद रखिएगा, जब किसी भी वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, पिछले क्वेश्चन के लिए एक पे x% का लाभ, दूसरे पे x% की हानि होती है, इस दशा में सदैव क्या होता है, हानि होता है। हानि कितने का होता है, x²/100% का, पिछले क्वेश्चन के लिए। इसका क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और दोनों पे दोस्तों, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, दोनों पे x% यानी x% का लाभ हो, तो इस दशा में सदैव लाभ होता है कितने का, x% का। यानी 10-10% का लाभ है तो डायरेक्ट आंसर देंगे 10% का लाभ, ठीक है। इसे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे 10% का लाभ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक इसके लिए क्या है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इसको आंसर देना है 10% की प्रॉफिट, ठीक है। देखिए, इसमें नोट करके आप लोग लिखिएगा, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक पे 10% यानी एक पे x% और दूसरे पे भी x% का लाभ हो, इस दशा में सदैव x% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, यानी लाभ होता है, ठीक है। इतना आपको नहीं करना है एग्जाम में, ध्यान दीजिए, हम एक्सप्लेन इसलिए किए हैं ताकि आप लोग एक्स वाई वाला जो मेथड लगा रहे हैं उसे समझ सके, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं फॉलो करता है, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, अब हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, ऐसे जब कभी भी क्वेश्चन दोस्तों आए, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, जैसे 440 में बेचा और दोनों को पे दोस्तों क्या हो रहा है, दोनों को 10-10% लाभ पर बेचा गया है, तो इस दशा में दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए, पूरे व्यापार में लाभ तो होगा ही, कितने का होगा दोस्तों, 10% का ही होगा। यहां पे दोस्तों कोई भी मूल्य हो, और यहां पे दोस्तों 300-300 रुपए भी रहता, ध्यान दीजिएगा, 300-300 रुपए भी होता तो भी क्या होता, 10% का ही लाभ होता। यहां पे दोस्तों 500-500 रुपए भी होता, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो भी क्या होता, 10% का ही लाभ होता। क्वेश्चन समझिएगा, यहां पे दोस्तों 400-400 रुपए होता तो भी क्या होता दोस्तों, 10% का लाभ होता। 400-400 रुपए अभी रखेंगे तो सही बटा में, यानी बटा में आने लगेगा आंसर आपका, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में सॉल्व करेंगे तो 10% ही आएगा। यानी क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, नोट करके जरूर लिखिएगा। नोट में लिखिएगा, ध्यान दीजिए, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और दोनों पे x% का लाभ हो, तो इस दशा में सदैव x% का लाभ होता है। दोनों पे क्या है, x% का लाभ है, ठीक है, दोनों पे लाभ समान है, तो इस दशा में सदैव लाभ कितने का होगा, x% का ही होगा, यानी कि 10% का ही होगा, ठीक है। ये इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट आंसर दीजिए 10%। नहीं दे पा रहे हैं तो सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये देखिए 5, अच्छे से देखिए, एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझिए। देखिए, दो वस्तुओं को 700 रुपए में बेचा जाता है, यदि दोनों पर 30% की हानि होती है, हानि होती हो तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि होगी। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट।
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। दो वस्तुओं को 700 रुपए में बेचा जाता है, यदि दोनों पर 30% की हानि होती हो तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो इसका आंसर आप लोगों को डायरेक्ट देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देते हैं, लगा भी सकते हैं। देखिए अभी हम आप लोगों को क्या बताएं दोस्तों, अभी हम आप लोगों को क्या बताएं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी हम आप लोगों को क्या बताएं, पिछला जो इसके पहले का क्वेश्चन था उसमें क्या था, दोनों पे 10-10% का लाभ था, ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य समान था तो 10% का लाभ हुआ। यहां पे भी दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य यानी बेचा जाता है, समान है 700 रुपए, और दोनों पे क्या होता है दोस्तों, 30% की हानि होती है, ठीक है। तो इस दशा में भी क्या होगा, हानि होगी। क्या होगी दोस्तों, लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा दोस्तों, 30% का। डायरेक्ट आंसर देंगे 30%। अब यहां पे चाहें तो हम आपको एक्सप्लेन करके भी दिखा देते हैं। ध्यान दीजिए, एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं, लेकिन पेपर में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, टाइम लगेगा, ठीक है। आप इसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इन सब प्रश्नों को नोट करके ध्यान देना है। दो वस्तुओं को 700 रुपए में बेचा गया, दोनों पे 30% की हानि होती है, यानी कि 70%। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 70% बराबर क्या हो रहा है दोस्तों, हानि हो रही है, तो 100 से घटा के लिखेंगे। 70% बराबर क्या है दोस्तों, 700 रुपए। तो 100% का मतलब दोस्तों क्या होता है, सीपी होता है ना, सीपी निकाल रहे हैं, क्या होगा 700 बटा का 70 गुने 100, यही होगा ना। 70 दहा में 700, 10 गुने 100 करेंगे 1000 रुपए। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, पहले का सीपी क्या आया 1000, दूसरे का भी सीपी, ध्यान दीजिए, ये पहले का सीपी 1000 आया, दूसरे का भी दोस्तों क्या होगा, दूसरे का भी सीपी क्या होगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए 1000 ही होगा, ठीक है। टोटल सीपी क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल सीपी, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे लिख रहे हैं कुल सीपी मतलब टोटल सीपी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 2000। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अब देखिए कुल एसपी, टोटल एसपी क्या होगा, यानी कुल विक्रय मूल्य क्या होगा, 700। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 700 प्लस 700 क्या हो जाएगा, 1400। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 2000 है, विक्रय मूल्य क्या है, 1400 है। तो इस दशा में क्या होगा दोस्तों, हानि होगा, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो हानि बराबर क्या होगा दोस्तों, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, हानि कितने का होगा दोस्तों, 2000 माइनस 1400 बराबर क्या होगा दोस्तों, 600, ठीक है। 600 की हानि हो रहा है, तो आपको क्या बताना है, हानि परसेंट बताना है। क्या बताना है दोस्तों, हानि परसेंट। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, आपको क्या बताना है, हानि प्रतिशत। हानि परसेंट बराबर क्या होगा दोस्तों, हानि बटा क्रय मूल्य। क्या है क्रय मूल्य दोस्तों, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 2000 है, 600 बटा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 600 बटा क्या होगा, 2000 गुने 100, ठीक है, यही होता है ना, कुछ नहीं करना है, 1 2 फिर 1 कट गया, 2 से 60 कटेगा 30। हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट बराबर क्या होगा, 30, यानी कि 30% की क्या होगी, हानि होगी। हाँ, हानि क्या होगी दोस्तों, 30% की हानि होगी। सभी स्टूडेंट आप इसे नोट करिए, ठीक है। तो ये रहा, हम क्या किए, पूरा एक्सप्लेन किए हैं। हाँ, हम क्या किए हैं दोस्तों, पूरा एक्सप्लेन किए हैं यहां पे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है पेपर में, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हाँ देखिएगा, पेपर में आपको क्या करना है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, पेपर में आपको इतना नहीं करना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, पेपर में इतना नहीं करना है, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। देखिए पेपर में आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप नोट करिएगा, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, ये जो सॉल्व किए थे इसके पहले आपको नोट, इसके बाद नोट करना है। दो वस्तुओं को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, दोनों पे दोस्तों x% की हानि हो, तो पूरे व्यापार में x% की ही हानि होगी। ध्यान दीजिएगा, यानी 30% की हानि हो रही है, तो डायरेक्ट इसको दोस्तों आंसर देंगे 30% की हानि, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बताइए आप सभी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का 30% आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ देखिए, जब कभी भी दोस्तों विक्रय मूल्य समान हो और x% की हानि हो, यानी हानि भी समान है, समझ रहे हैं ना, तो सदैव क्या होगी, हानि होगी उतने ही परसेंट की, ठीक है।
पिछला वाला इसका क्वेश्चन क्या था वो हम आपको बताएं, एक पे x% का लाभ था, एक पे x% की हानि थी। इस दशा में उस दशा में क्या होता था, x² 100%। ठीक है, ये बहुत अच्छे। एक्स वाई वाला मेथड अभी नहीं यहाँ पे लागू होगा, एक्स वाई वाला मेथड जहां लागू होगा बताएंगे, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, सभी स्टूडेंट समझ गए, सभी स्टूडेंट समझ गए, बहुत अच्छे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, नोट जरूर करिए। छठा क्वेश्चन पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दो वस्तुओं को 500 रुपए में खरीदा गया, एक को 40% लाभ पर तथा दूसरे को 10% की हानि पर बेच दिया जाता है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। अब देखिए वो हम क्या कर रहे थे, पिछला क्वेश्चन विक्रय मूल्य पे गणना कर रहे थे, ये क्रय मूल्य आ गया, तो ये सिंपल हो गया। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, तो अब हम आपको समझाते हैं, समझिएगा। दो वस्तुओं को 500 रुपए में खरीदा गया यानी क्रय किया गया, एक को 40% लाभ तथा दूसरे को 10% हानि। पहले का ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, पहले का दोस्तों SP1 निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, SP1 पहले का सेलिंग प्राइस। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या है दोस्तों, यहां पे 500 रुपए में खरीदा गया है। ध्यान दीजिए पहले यहां पे सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पहले ध्यान दीजिए 500 रुपए में क्या है, वह है दोस्तों खरीदा गया है। ठीक है, ये क्या है, CP1 है। ध्यान दीजिए क्रय मूल्य आपका पहले का है। ठीक है, CP1 है, क्या है दोस्तों 500 रुपए। ठीक है, और एक को 40% लाभ पे बेचा गया है, यानी कि सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए अच्छे से देखिए, SP1। ठीक है, 40% लाभ का मतलब क्या होगा दोस्तों, 500 का डायरेक्ट कर दीजिए 140%। समझ रहे हैं ना, यहां पे सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। सभी स्टूडेंट क्या करिए, अच्छे से देखिए। ठीक है, हाँ अच्छे से देखिए, तो 500 का क्या कर देंगे, 40% लाभ है तो 140/100। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ये आपका 2 जीरो है, 1 जीरो 2 जीरो, 14 पच्चे 70, यानी कि 700 रुपए हो गया। पहला दोस्तों 500 में खरीदे, 700 में बेचे। देखिए अब दूसरा क्या है दोस्तों, CP2 यानी क्रय मूल्य दूसरा। क्रय मूल्य दूसरा क्या है, ये भी दोस्तों 500 में ही खरीदा गया है, लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो SP2 है वो क्या है दोस्तों, 10% की हानि पे बेचा गया है। ठीक है, 10% हानि का मतलब क्या होगा, 500 का दोस्तों 90%, यानी क्या करेंगे 90/100। ठीक है, ध्यान दीजिए 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल, 5 नवा क्या हो जाएगा 45, यानी कि 450 रुपए। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, एक दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए, खरीदे कितने में है 500 रुपए में, तो यहां पे हम लिख देते हैं दोस्तों टोटल CP यानी कुल CP। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कुल CP क्या हो गया दोस्तों, 500 500 प्लस क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 500 500 में, और कुल SP ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, कुल सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 700 और 450, 7 4 1150, क्या हो जाएगा दोस्तों 1100। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए 1150। तो हमें लाभ कितने का हुआ दोस्तों, हमें प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ दोस्तों, 150 का। ठीक है, हमें बताना क्या है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। 150 का दोस्तों लाभ कितने पे, कुल CP क्या है दोस्तों 1000 है। ध्यान दीजिए, गुने क्या करना है आपको, 100 करना है, यही तो करना है ना। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए अच्छे से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो है, 1 जीरो कैंसिल, यानी टोटल दोस्तों जो लाभ हुआ वो कितने परसेंट का हुआ, 15%। 15% क्या होगा दोस्तों, कुल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 15%। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट 15% आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का 15% आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। यहां पे हम क्या किया है, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। अभी हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेन करना सीख जाइए, हो सकता है शॉर्ट ट्रिक आप भूल जाए, लेकिन एक्सप्लेन करना आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना आप लोग सीखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कभी कभी क्या होता है ना, भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन ये कभी नहीं भूलेंगे, ये तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड।
सभी स्टूडेंट 15% बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। ध्यान दीजिए, इसके लिए एक और हम तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोनों वस्तुओं को क्या है, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य समान है। एक पे दोस्तों क्या हो रहा है, x% का लाभ, दूसरे पे y% की हानि। ध्यान दीजिएगा, तो इस दशा में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब क्रय मूल्य दिया हो, ध्यान दीजिएगा, जब क्रय मूल्य दिया हो तो ये क्या है दोस्तों, +40 है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, और ये क्या है, -10 है, 10% की हानि, बटा 2 करिए, क्योंकि दो वस्तु है ना, और क्रय मूल्य दोनों का क्या है, समान है। तो 40 में से 10 घटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 30/2, यानी क्या हो जाएगा, 15%। ठीक है, 15% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, 15% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्लस में आ रहा है ना, 15% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं आंसर आप लोगों का, कोई नहीं। हाँ ठीक है, आप देखिए, आप ये शॉर्ट ट्रिक भले भूल जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन जो बेसिक हम तरीका आपको बता रहे हैं वो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या करना है आपको, शॉर्ट ट्रिक भले भूल जाइए, ध्यान दीजिए, लेकिन आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्लियर रखना है। एक बार और समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको वो सारी चीजें समझा दी है, तो अब आपको क्या करना है, यहां पे क्रय मूल्य है, इसमें देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आप नए हैं तो बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन दूर हो जाता है मात्र 1 से 2 दिन में। कब, जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो। जितने भी क्वेश्चन हम आज कराए हैं सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यहां पे देखिए 40% लाभ है, दूसरे पे 10% हानि है, यानी क्या है दोस्तों, +40 -10 बटा का 2, यानी कि 30/2, यानी 15%। ये 15% दोस्तों आपका क्या आया है, प्रॉफिट आया। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, इस व्यापार में 15% का लाभ होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ चलिए, एक्सप्लेन करने वाला आप सभी स्टूडेंट सीखिए, एक्सप्लेन जो हम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिएगा सभी स्टूडेंट। ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सभी स्टूडेंट प्रश्नों को एकदम अच्छे तरीके से देखिए यहां पे। अब आसान तरीका हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे तो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नहीं करेंगे तो सभी में आपको प्रॉब्लम रहेगा। दो वस्तुओं को 800 रुपए में खरीदा जाता है, यानी क्रय किया जाता है। एक को 40% लाभ तथा दूसरे को 40% हानि पर बेच दिया जाता है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अभी हम आप लोगों को क्या बताए हैं, ध्यान दीजिए, इसका आंसर आप लोगों को देना है। दो वस्तुओं को 800 में खरीदा गया है, एक को दोस्तों 40% लाभ पे बेचा गया है, एक को 40% हानि पर बेच दिया गया है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। एक पे लाभ पाया गया, एक पे हानि पाया गया, तो इस दशा में क्या होगा, लाभ या हानि क्या होगा, 0%। देखिए अब इसको चाहे तो हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक पे 40% लाभ है मतलब +40, दूसरे पे क्या है, 40% की हानि है। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, तो क्या हो जाएगा, 40 में से 40 घट जाएगा। तो ऐसे आपको नहीं सोचना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। अगर दोस्तों खरीदा गया 800 में 40% लाभ, ध्यान दीजिएगा, तो कितने का होगा, 4/32, 320 का क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ होगा। अगर इसको खरीदा गया है, अगर हानि पे बेचा जा रहा है, तो 4/32, 320 का क्या हो जाएगा, हानि होगा। 320 प्लस हो रहा है, 320 क्या हो रहा है दोस्तों, 320 माइनस हो रहा है, तो कट जाएगा ना, क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, हम देख रहे हैं आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट 0% आंसर दे रहे हैं, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन कर दें, ध्यान दीजिए, बेसिक से एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी ये एक्सप्लेन ही रहा, लेकिन ध्यान दीजिए, 800 रुपए खरीदा, एक को 40% लाभ पे, तो ध्यान दीजिएगा
कितने में बेचा दोस्तों? 800 का 140%। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कितने में बेच रहा है? बेच रहा है, ध्यान दीजिए, कितने में? 40% लाभ पे, तो 140/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14/112 जीरो। 1120 में क्या किया है? बेचा है। ये क्या है दोस्तों? आपका सेलिंग प्राइस 1 है, ठीक है, SP1 है। अब देखिए, एक को भी क्या किया है दोस्तों? 800 में ही खरीदा है, लेकिन 40% की हानि पे बेचा है। 40% हानि का मतलब क्या होगा इसका? 60/100। 60% होगा कि नहीं? ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, 8 छके 48, 480 में बेचा है, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, SP2 है, ठीक है। सभी स्टूडेंट देखिए, टोटल क्रय मूल्य क्या है? कुल क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? कुल CP। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, तभी समझ में आएगा। देखिए, कुल CP, कुल क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? बताइएगा, कुल CP क्या है? 800 800 मिलके क्या होगा दोस्तों? 1600। ध्यान दीजिए, क्या होगा? 1600। ध्यान दीजिए, 1600 में खरीदा। अब कुल SP हम निकाल रहे हैं, देखिएगा, कुल SP यानी कुल विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों? 1120 और 480। ध्यान दीजिएगा, 1120 और 480 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1600 रुपए हो गया। तो 1600 में खरीदा, 1600 में बेच दिया, तो क्या हुआ? लाभ हुआ कि हानि हुआ? कुछ नहीं, 0%। न लाभ हुआ न हानि हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 0%। न लाभ हुआ न हानि हुआ। जब दोस्तों दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और एक पे X% का लाभ, दूसरे पे X% की हानि हो, तो इस दशा में सदैव न लाभ होता है न हानि होता है, 0%, ठीक है। ये नोट करिएगा, विक्रय मूल्य समान होता है, एक पे X% का लाभ, दूसरे पे X% की हानि, तो उस दशा में क्या होता था? X²/100% होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल नहीं, यहाँ पे क्रय मूल्य, क्रय और विक्रय मूल्य पे समझिए, इसीलिए हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से, 0 लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है SSC मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग SSC मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप SSC CGL 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है। SSC GD 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है। SSC CHSL 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच। SSC MTS 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी SSC मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है SSC मेकर के ऐप पे, वो 0 लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट है पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है SSC मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, SSC मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी SSC मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए।